अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। आज हम मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुख्तसरन गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। लफ्ज़ मेराज का जो लुग़वी मानी है, लुग़त के एतबार से इसका मतलब है जीना, सीढ़ी या बुलंदी की तरफ चढ़ने को मेराज कहते हैं। और इस्तिलाही मफ़ाहीम में आका नामदार मुर्शिद हकीकी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र मेराज है, यानी ज़मीन से लेकर लोलाक की बुलंदियों तक, यानी पहला सफ़र मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से लेकर आगे लामकान तक आसमानों से होते हुए जो आका अलैहिस्सलाम का सफ़र मुबारक है, इसको मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद किया जाता है। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10वें साल और हिजरत मदीना से 3 साल कबल ये वाक़या पेश आया। उस साल को अमल हुज़न का साल भी कहा जाता है, गम का साल भी कहा जाता था, क्योंकि उसी साल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीका हयात और आका अलैहिस्सलाम की हर लिहाज के साथ मिशन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट करने वाली हज़रत सैयदा कायनात सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ। वो दुनिया से चली गई और आपके चचा, जो प्यारे चचा थे जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के साथ हमेशा वफ़ा की, जनाब अबू तालिब, उनका इंतकाल होता है। तो इस साल को आका अलैहिस्सलाम ने आमुल हुज़न का साल करार दिया था, यानी गम का साल करार दिया था। फिर इसी साल ही आका अलैहिस्सलाम ताइफ की वादियों में चले गए, यानी मक्के से निकलकर एक दूसरे शहर ताइफ का रुख किया, वहाँ के लोगों को तबलीग करना शुरू की। और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इतना नाजेबा सलूक पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया कि उबाश लड़कों को पीछे लगा दिया और आका अलैहिस्सलाम को इतना ज़ख्मी किया कि आपका पाँव मुबारक लहू लान हो गया। लेकिन उस वक्त भी आका अलैहिस्सलाम ने सब्र और इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ा और उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, बल्कि उनकी हिदायत के लिए दुआ फरमाई। तो ये भी उसी साल वाक़या हुआ। तो जब इतनी आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए, लोगों को तौहीद सिखाने के लिए इतने गम बर्दाश्त किए, तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे प्यार आ जाता है। आका अलैहिस्सलाम हरम पाक के सैन में मौजूद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजते हैं कि मेरे महबूब को जगाइए और उनको ले आइए, आज मैं उनसे मुलाकात करूँगा, शर्फ़ दीदार अता फरमाऊँगा। तो वो सफ़र जो शुरू होता है, क्योंकि कुरान मजीद हमें रहनुमाई फरमाता है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो ये सफ़र जो है, ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहला सफ़र हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और एक नूरानी सवारी लेके आए जिसको बुर्राक कहा जाता है। और बुर्राक की रफ्तार का ये आलम होता है कि जहाँ तक निगाह इंसान की ख़त्म होती है वहाँ उसका पहला कदम होता है। तो आका अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा गए। मस्जिद अक्सा में 1,24,000 पैगम्बर जो थे वो मौजूद थे। आका अलैहिस्सलाम ने उन अम्बिया की इमामत फरमाई। वहाँ पे आका अलैहिस्सलाम की ख़त्मन नबीयीन को सब अम्बिया ने उनकी इमामत में खड़े होकर नमाज पढ़ के आने वाले लोगों को ये पैगाम दे दिया कि नबी और रसूल वही हैं जो मस्जिद अक्सा में मेराज की रात मौजूद थे। और उन सब ने ये तस्लीम किया कि हमारा इमाम जो है वो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती वाला सिफ़ात पे हैं। वहाँ से आका अलैहिस्सलाम ने फिर आसमानों का सफ़र किया। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां आसमान। फिर आका अलैहिस्सलाम लामकान की बुलंदियों तक गए। एक ऐसा मकाम भी आया जहाँ जिब्रील ने कहा कि मेरे भी पर जलते हैं, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। वहाँ पे या रब था या रब का हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात थी। जो मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने तोहफ़े अता फरमाए,
اس میں جو تحفہ عظیم تھا انسانیت کے لیے وہ نماز کا تحفہ دے کے بھیجا کہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے. نماز جو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرما دے گا, اس کو رفعتوں سے نواز دے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہم کلام ہوئے تو وہاں عاجزی کا لفظ استعمال کیا کہ اگر انسان لولاک کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے تو وہ عاجزی اختیار کرے گا تو وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر معراج جب واپسی ہوتا ہے تو مختلف انبیاء کے ساتھ پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں, ہر آسمان پہ کسی نبی اور رسول کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. یہ نمازوں کا تحفہ, یہ رمضان کے روزے, یہ سب معراج کی رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں عطا ہوتے ہیں. معراج انسانیت کو یہ سبق سکھاتی ہے کہ انسان کا جو اصل مقام ہے وہ روح کے ساتھ ہے. یہ جسم فانی ہے, اس نے فنا ہو جانا ہے, لیکن روح باقی ہے, اس کو بقا ملنی ہے. اور روح کی بقا یہ ہے کہ اگر انسان روحانی طور پہ اس حد تک بلند ہو جائے تو انسانوں کا سردار ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو آئیے معراج شریف کے اس مہینے میں عہد کرتے ہیں کہ معراج کا جو تحفہ ہے نماز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نماز پنجگانہ قائم کریں گے اور رمضان کے روزے رکھیں گے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے, نیکیوں کے پیغام کو آگے پھیلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں 5 وقتہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.